सांस अंदर ले, जितनी सांस आप जितनी देर में सांस अंदर ले रहे हैं उससे ज्यादा ब्रीद आउट किया कीजिए, क्योंकि ब्रीद आउट हम जल्दी करते हैं, ब्रीद इन हम लेट करते हैं। ब्रीद आउट में हम पूरा रिलीज ही नहीं करते। 1 सेकेंड, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। ऑलवेज ब्रीद आउट स्लोली। अब नाक से सांस अंदर लीजिएगा और मुंह से सांस छोड़िएगा। 1 सेकेंड, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट फ्रॉम द माउथ। अब कुछ देर सिर्फ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपकी सांसों में इतनी ताकत है कि ये आपके मन को, आपके शरीर को बिल्कुल शांत कर देती है। आपकी सांसों की रिथम आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। कुछ देर सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पैर जमीन पर, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। महसूस कीजिए आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आज आपको ना कुछ कंट्रोल करना है, ना कहीं पहुंचना है, और ना ही कुछ पाना है। सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करना है। Feel it. इसी एक पल में पूरा जीवन समाया हुआ है। महसूस कीजिए। महसूस करें। शायद कुछ विचार आ रहे हो, अपने मन को देखिए। कल क्या होगा, कल क्या हुआ, उसने क्या कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ। कुछ भी जो आ रहा है उसको आने दीजिए। कुछ भी रोकना नहीं है, किसी भी चीज से भागना नहीं है।
कुछ बदलना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। अब आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, जैसे एक डिवाइन लाइट आसमान से आ रही हो और वो आपके भीतर प्रवेश कर रही हो। There is a beautiful divine light that is entering your body, your aura. अब आप महसूस करते हैं ये दिव्य ऊर्जा सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एंटर कर रही है। It is entering your mind. Your mind is cluttered with lots of thoughts. एक एक करके थॉट पॉपअप हो रहे हैं और ये डिवाइन लाइट उनको डिसॉल्व कर रही है। जो भी चिंता आपको हो रही है उसे पहचानिए, उसे दबाइए मत और उससे कहिए, मैं इस चिंता को इस डिवाइन लाइट में डिसॉल्व कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। कल की चिंता, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता, क्या होगा इसकी चिंता, उसने क्या किया उसकी चिंता, एक एक करके सब रिलीज हो रही है। महसूस कीजिए अब ये ऊर्जा आपके माइंड में चल रहे थॉट्स को खत्म कर रही है। आपका माइंड शांत हो रहा है। जो थॉट्स चल रहे थे वो बहुत हल्के हो गए हैं। और धीरे धीरे करके आप उन सभी थॉट्स को डिवाइन लाइट में रिलीज करते जा रहे हैं। आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है और आसमान से आने वाली, हेवन से आने वाली
ये गोल्डन लाइट आपके पूरे मस्तिष्क को कवर कर रही है। योर माइंड is becoming free of all the clutter and is getting filled with this beautiful golden divine light. अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। इट इज एंटरिंग योर हार्ट। पुरानी यादें जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं, कोई भी पीड़ा जो उससे जुड़ी हुई है, आप उसको रिलीज कर रहे हैं। किसी बात से दुख या गुस्सा है, आप उसको इस डिवाइन लाइट में रिलीज कर रहे हैं। अगर आप किसी से खुद को कंपेयर करके दुखी होते हैं, आप उसको रिलीज कर रहे हैं। अगर कहीं किसी की कही बातों ने आपको दुख दिया है, आप उसको रिलीज कर रहे हैं। आपके अंदर कोई गिल्ट है, आप उसको रिलीज कर रहे हैं। आज जाने दीजिए। खुद से कहिए, मेरा सफर अलग है, मेरी जर्नी अलग है, मैं अपनी रफ्तार से बढ़ रहा हूँ। कोई डर सामने आए, फ्यूचर का डर, तो उससे कहिए, मैं अगला कदम देख सकता हूँ। इतना ही इस पल के लिए काफी है। धीरे धीरे आप और शांति का अनुभव कर रहे हैं और स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं। आपके हृदय में बहुत स्पेस क्रिएट हो रही है और ये स्पेस गोल्डन लाइट से भर रही है। Your heart is getting filled with unconditional love of the divine. दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को भर रही है। Your entire body is getting filled with this divine light. सभी डर, ओवरथिंकिंग, अटैचमेंट, पेन रिलीज हो रहा है। आपका ध्यान गहरा हो रहा है।
अब अपने शरीर को और हल्का छोड़ दीजिए, बिल्कुल हल्का। के मन के सामने एक बहुत विशाल निर्मल आकाश की कल्पना कीजिए। ना कोई सीमा, ना कोई दीवार, सिर्फ अनंत खुला आकाश। विजुलाइज कीजिए, आपके भीतर का प्रकाश अब चारों तरफ फैल रहा है। ये धीरे धीरे आकाश में फैल रहा है। जैसे आप आसमान में फ्लोट कर रहे हो। अब ना शब्द है, ना कोई कल्पना, ना प्रयास, सिर्फ सांसें, सिर्फ जागरूकता और आप। अब इस शांत दिव्यावस्था में आप समर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ अपने आप चल रहा है। हवा अपना काम कर रही है। नदियां खुद बह रही हैं। पंछी उड़ रहे हैं। सब कुछ अपनी गति से। वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है, अपनी गति में बह रहा है। आप इस क्षण इतनी गहराई में, इस सुकून में, इस यात्रा में ये महसूस कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियां, परमात्मा
सब कुछ संभाल रहे हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं हर उस चीज को छोड़ता हूं जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस नियंत्रण की पकड़ को आप रिलीज कर रहे हैं। आप कहते हैं, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं जीवन की प्राकृतिक गति के साथ हूं। आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरी पीठ पर ये भारी बस्ता मैं खाली करता हूँ, फिर भर जाता है। मगर आज ये बस्ता, आज ये बैग मैं आपको सौंप रहा हूँ। अपनी समस्त चिंताएं, जो हुआ वो, जो हो रहा है वो, और जो होगा वो, मैं आपको सौंपता हूँ। अपने सुख दुख मैं आपको सौंपता हूँ। अपनी जीत हार मैं आपको सौंपता हूँ। अनावश्यक चिंताएं सब आपको सौंपता हूँ। अपने आप को साबित करने का बोझ आपको सौंपता हूँ। हर चीज को परफेक्ट करने का दबाव मैं छोड़ रहा हूँ। भविष्य का डर आपको सौंपता हूँ। महसूस कीजिए, आप अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना कंट्रोल, अपना सुख दुख, सब कुछ ईश्वर को सौंप रहे हैं। महसूस कीजिए, आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे सारा पेन, सारी चिंताएं अब खत्म हो चुकी हैं। जैसे परमात्मा सदा से सदा तक आपके साथ है। अब जब आपका मन शांत हो चुका है, आप समर्पण कर चुके हैं, अब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे ईश्वर ने आपको एक सुरक्षा कवच में चारों तरफ से कवर कर लिया है। और आप जानते हैं कि जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। आप धन्यवाद करते हैं परमात्मा का, दिव्य ऊर्जाओं का,
आज आपको किसी वजह की जरूरत नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। सिर्फ जीवित होना भी धन्यवाद का कारण होता है। तो ईश्वर तो सदा आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको खुद से जोड़ रहे हैं। ईश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए उनका धन्यवाद दीजिए। महसूस कीजिए ये सांसें बिना मांगे मिल रही हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए, ये हर दिन हर पल आपका साथ दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने मन के लिए धन्यवाद दीजिए, इसने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सीखा, कभी उलझा, कभी संभाला। आज इसने कुछ पलों के लिए इस मौन को भी चुना। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके जीवन में रोशनी लाई, चाहे एक शब्द से, एक मुस्कान से, या फिर अपनी उपस्थिति से। उनके लिए धन्यवाद दीजिए। और उन लोगों को याद कीजिए जो आपके जीवन में चैलेंजेस लाए। हर चुनौती ने, हर चैलेंज ने आपको कुछ सिखाया। अगर इस समय संभव लगे तो कहिए, जो मैंने सीखा उसके लिए धन्यवाद। ये ग्रैटिट्यूड और गहरा हो रहा है। महसूस कीजिए आप सुरक्षित हैं, मार्गदर्शित हैं। आप गहरी लंबी सांस लीजिए। आप इस सुरक्षा कवच में खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने वेट को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों को मूव करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियां रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं।
माँ पृथ्वी को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Everybody please open your eyes, feel the mother earth। माँ पृथ्वी को सभी लोग महसूस करेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। और सबसे पहले पानी पिएंगे। Everybody please drink water and relax yourself। सभी लोग पानी पिए और खुद को बिल्कुल रिलैक्स करें। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके। अगर किसी को हेवी फील हो तो आपको क्या करना है, नंगे पैर वॉक कीजिएगा। इफ यू फील हेवी प्लीज वॉक बेयर फीट। जब आप नंगे पैर वॉक करते हैं तो क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मदर अर्थ में डिजॉल्व हो जाती है और आप अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। अगर हैवीनेस लगे तो नंगे पैर वॉक कीजिए, और अदरवाइज अगर आप अच्छा फील करें देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइटर? कितने लोगों को हल्का फील हो रहा है? ग्रेट। और कितने लोगों को हैवी फील हो रहा है? जिस किसी को हेवी फील हो प्लीज वॉक करें, है ना। बिल्कुल स्ट्रेस ना नहीं। होता क्या है, पानी पीजिए पहले, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, आपका जो भी एनर्जी ऊपर की तरफ आए वो सब पूरे बॉडी में जो है डिवाइड हो जाएगा, यू विल फील गुड। और फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होगा तो वो मदर अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो नाउ हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग दैट वी आर प्रिपेयर्ड? अब कितने लोगों को लगता है कि मैं मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर हूँ, और मैं एक इमोशनल पुल या मैं एक पुल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ? परफेक्ट। अब देखिए, मैं आपको आगे का सब समझाती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया, हमें अपने वाइब्रेशन रेज करना है। जब तक हमारे अंदर क्लटर चलता रहता है, हम इतना सब कुछ होल्ड करके रखते हैं, तो ये सब क्या करता है, ये हमारी जर्नी में एक बाधा क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ हर्डल। आप जब भी कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले यही सब चीजें आपको रोकती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको करने के बाद आपको थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे। मगर जैसे जैसे आप खुद को ट्रेन करते हो, आप खुद को बताते हो कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप प्रिपेयर होने लगते हो। योर सोल गेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर हरसेल्फ। आपका सोल लेवल पर आप अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हो, और ऊर्जा के लेवल पर आप प्रिपेयर होने लगते हो। आई होप दैट मेक सेंस। बिकॉज हमें खुद को बताना होता है कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक प्रोग्रामिंग योरसेल्फ। अब आपने क्या किया है, अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके खुद को क्या किया है, प्रोग्राम किया है, कि ताकि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। सो हमने आज क्या करना था, हमने समझना था आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। ये कितने लोगों को समझ आया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? राइट। हमें ये जानना था कि क्या मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता हूँ, कर सकता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि वो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं? यस। जितने लोग इमोशनली या कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को फील कर पाए हैं, वो निश्चित बिल्कुल तैयार है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। क्या सब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई अपने जो है एनर्जी को रेगुलर बेसिस पे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेगा, बिल्कुल कर सकता है। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें कोई स्पेशल विद्या की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ रेगुलर अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपके अंदर से एक भाव होने की आवश्यकता है कि मुझे ये करना है। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपको पता है, होना चाहिए कि मुझे रेगुलर काम करना है। आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा देर इज नो स्पेसिफिक अदर वे जहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। प्लीज ट्राई एंड कीप दिस इन माइंड। कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे आप इनको, इसके अलावा कि आप एक्सेस कर पाए। इनको एक्सेस करने के लिए हमें एनर्जीज पे विश्वास होना चाहिए, हमारी ऊर्जा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हम अपने आप को धीरे 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 प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। और कल हम क्योंकि अपने हीलिंग्स को सीखेंगे डिटेल में, और हम ये अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, तो कल का सेशन और भी महत्वपूर्ण होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब कितने लोगों के मन में आता है कि उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट आई हैव टू लर्न आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई वांट टू बिकम आकाशिक रीडर और अ हीलर? क्योंकि आगे की यात्रा उसी पर निर्भर करेगी।
तो आपको अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप मुझसे बात कर